तुम मेहनत कर मेरे दोस्त, एक दिन तुम गालियों का शोर इन तालियों में बदल दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी चुप, बिल्कुल चुप। आज आपके लिए एक नई प्रश्नावली शुरू होती है, प्रश्नावली 2, जिस प्रश्नावली का नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद शुरू होता है, प्रश्नावली 2 है। बहुपद का पहले मतलब समझ लेते हैं। बहुपद नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि बहुपद जिस समीकरण में या जिस कोई भी व्यंजन में बहुत सारे पद दिए हुए हों, बहुत सारे पद से तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक बहुपद, दो या दो से अधिक पद जिस व्यंजन में दिए हुए होते हैं उसे हम बहुपद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बहुपद के। अर्थात इस प्रश्नावली में हमें बहुपद से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, जैसे बहुपद को आरोही क्रम में लिखना, उनके गुणनखंड करना, फिर उनके मान ज्ञात करना, जो भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज प्रश्नावली 2 का 1 है या 2 का 1 कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले इसकी भूमिका को समझिए और बहुपद क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुपद नाम से ही स्पष्ट है कि जिस व्यंजन में दो या दो से अधिक अर्थात बहुत से पद दिए हुए हों उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो चलिए हम आते हैं प्रश्नावली 2 के ए पे, क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यंजन दिया हुआ है, उसको अवरोही क्रम में लिखना है। y⁻³ - y + y² -2 को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में लिखो। यही क्या है? व्यंजन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसको अवरोही क्रम में लिखो। तो सबसे पहले देखिए, अवरोही क्रम और आरोही क्रम आप लोग जानते होंगे कि छोटी संख्या पहले लिखी जाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में जो सबसे बड़ा रहता है उसको लिख देते हैं, तो उसको आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। कई बच्चे तो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आरोही और अवरोही दोनों में कंफ्यूज होते हैं, किसमें सबसे पहले बड़ा लिखें, किसमें सबसे पहले छोटा लिखें। तो आइए आज हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं कि कौन आरोही है, कौन अवरोही है, और दोनों में कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो ठीक है बच्चों, देखिए एक छोटी सी ट्रिक है, इसको हमने बनाया है अवरोही, अवरोही और आरोही। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन दूर करते हैं। किसमें सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, किसमें सबसे पहले बड़ा लिखा जाता है। तो देखिए आरोही क्या है, पहले इसको इसके नंबर को हम देख लेते हैं, 1 2 3 4। इसमें 4 अक्षर है, इसमें 1 2 3, इसमें 3 अक्षर है। इन दोनों में कौन सा छोटा है? यह छोटा है, आरोही छोटा है। तो यह समझिए कि आरोही वाले में छोटे नंबर से शुरू करते हैं, अर्थात सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा लास्ट में लिखते हैं। तो ये क्या होता है? आरोही क्रम होता है। और अवरोही क्या होता है? यह संख्या बड़ी है, इसमें 4 अक्षर है तो ये 4 है, तो इसमें बड़ा लिखते हैं सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में जो सबसे छोटा होता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आरोही अवरोही, जो सबसे छोटा, इसको देखिए यही ट्रिक है। अब चाहे जो जैसे याद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से बना भी सकते हो। देखिए यहाँ पे आरोही 3 अक्षर में है और अवरोही 4 अक्षर में है, इन दोनों में छोटा यह है तो इसको छोटे से स्टार्ट करते हैं। अवरोही में बड़ा 4 है तो इसको बड़े से स्टार्ट करते हैं। बस ठीक है, आरोही अवरोही क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसको कह रहा है अवरोही क्रम में लिखिए, तो सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, अर्थात जिसकी घात बड़ी होती है उसको हम बड़ा पद मानते हैं। देखिए y⁻³ प्लस, इसके बाद स्क्वायर वाला लिखेंगे y⁻² फिर -y फिर -2, क्योंकि इसमें y का कोई गुणांक नहीं है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। x
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, x घाते 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x घाते 4 प्लस x क्यूब प्लस 1 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है, इसका मतलब सबसे छोटा जो गुणांक है हम उसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 1 है, हम इसको 1 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला या एक्स वाला देखते हैं, तो 3x, अब एक्स घाते 1 वाला हो गया। अब एक्स घाते 2 वाला देखते हैं, तो 2x स्क्वायर, फिर एक्स घाते 3 वाला देखते हैं, एक्स क्यूब, फिर एक्स घाते 4 वाला देखते हैं, 7x घाते 4, फिर एक्स घाते 5 वाला देखते हैं, तो एक्स घाते 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि 1 था, 1 के बाद 2 आना चाहिए था, 2 के बाद 3 आना चाहिए था, तब 4 आना चाहिए था, ये 7 को अंतिम में करना चाहिए था। भैया देखिए इसके गुणांक से हमें नहीं लेना है, इसका गुणांक कितना गुणा किया गया इससे नहीं मतलब है, इसके घात से मतलब है। घात जो छोटा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको बाद में लिखेंगे। 3x घाते 1 है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसमें जब भी बीजी व्यंजक दिया रहेगा तो उसमें हम घात से तुलना करेंगे, ना कि इसके गुणांक से। इसका यह गुणांक है, 3x का गुणांक है, 2x स्क्वायर का गुणांक है, x घाते 3 का गुणांक 1 है। तो इन संख्याओं से या इनके गुणांक से हमें नहीं मतलब है, मतलब किससे, इसके घातांक से मतलब है। जब भी पदों को आरोही अवरोही क्रम में हम लिखते हैं तो उसके गुणांक से मतलब रखते हैं। ठीक है भैया, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें बहुपद छांटना है, तो हमने आपको बता दिया है कि बहुपद जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी है बहुपद अलग करने के लिए, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसको बहुपद कहते हैं। तो देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए गुणांक का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का गुणा किसके साथ हुआ है वही उसका गुणांक माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 के में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक किसके साथ हुआ है, इसके आगे की संख्या कुछ है नहीं है ना, तो इसको हम यहाँ पे जो इसके गुणा किया गया है इसके साथ एक्स स्क्वायर का, उसको उसमें कौन सी संख्या है, कुछ नहीं है। तो जब कोई संख्या नहीं होती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अगर लिख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इसका सेकंड है ऐसे ही, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स घाते 3। इसमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने इस यहाँ पे 1 मान लिया था, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा यहाँ पे भी, लेकिन इसके साथ जो साइन का चिन्ह लगा है उसको साथ में ले लिया जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 तो होगा ही, 1 तो होगा ही, लेकिन 1 के आगे माइनस लगा है तो -1 मान लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका थर्ड है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा किया गया है, π/2 के, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है, ऐसे यहां भी समझ लीजिए। कैरी 2 और x -1, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें पता करना है। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर देंगे
देखिए इसमें एक्स स्क्वायर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसमें गुणा क्या होगा, या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 0 गुणा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका मतलब 0 हो जाएगा। अब जब 0 हो जाएगा तो मतलब कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पहली बात तो इसमें है नहीं तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर होता तो हम उसका गुणा ज्ञात करते हैं, जब एक्स स्क्वायर है नहीं तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सीधा सीधा हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा, हम केवल उसका नियम बता देते हैं आप लोग को। जब एक पद होता है किसी व्यंजक में तो उसको एक पदी बोलते हैं, जब किसी व्यंजक में दो पद होता है तो उसको द्विपदी बोलते हैं, जब किसी व्यंजक में तीन पद होता है तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिपदी व्यंजक बोलते हैं। अब आप लोग सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा, और ठीक है, और कुछ है नहीं उसमें, आप लोग काउंट कर लीजिएगा व्यंजक के पदों की संख्या। तो जिसमें दो होगा द्विपदी, इसमें तीन होगा तीन पदी, इसमें एक होगा वो एक पदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि इसे आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। आरोही क्रम में लिखना है, हमने आपको बताया इसके पहले कि आरोही क्रम का मतलब होता है जो सबसे छोटा होता है इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, सबसे बड़ा को क्या करेंगे एकदम लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे छोटे को पहले, सबसे छोटे का मतलब यह है कि उसका घात सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, पहले तो देखिए घात में किसमें नहीं है, इसमें घात नहीं है 7 में, तो पहले इसको लिख देते हैं। अगर लिखेंगे कैसे उसके आधार पर भी देख लीजिए, इसको हम इससे लिख सकते हैं 7x घाते 0, ठीक है दोस्तों। यह 7x घाते हमने इसलिए लिखा क्योंकि किसी भी संख्या में या किसी भी पद में, किसी भी व्यंजक में अगर उसका घात 0 हो जाता है तो उसका मान 1 होता है। अगर हम x घाते 0 करेंगे 1 होगा, तो 7 गुणे 1 करेंगे तो 7 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, और यह हम केवल आपके समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब घाते 2 वाला देखते हैं, कहाँ है, यहाँ पे है 5x घाते, नहीं पहले घाते 1 वाला देखिए, तो घाते 0 वाला था। अब 1 वाला देखिए तो 7 प्लस x घाते 1 है तो इसको लिख लीजिए। अब घाते 2 वाला देखते हैं, -5x घाते 2। घाते 3 वाला है कहीं, कहीं नहीं है। घाते 4 वाला नहीं है, 5 वाला लिखते हैं 2x घाते 5। अब 6 वाला लिखते हैं 5x घाते 6। घाते 7 वाला लिखते हैं 5x घाते 7। इसके बाद 8 वाला लिखते हैं तो x घाते 8। ये क्या हो जाएगा, हमारा आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही सेकंड लिखिए, ठीक है। चलिए यहाँ भी हम वैसे करेंगे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किए थे, जिसका घात कुछ नहीं है उसको पहले लिखेंगे 1 हो जाएगा, फिर घाते 2 वाला एक्स स्क्वायर, फिर घाते 3 वाला एक्स घाते 3, घाते 4 वाला तो है नहीं, सॉरी यहाँ पे एक्स वाला पहले लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। घाते 1 वाला, ठीक है, पहले बिना घात वाला लिखेंगे, फिर घाते 1 वाला, फिर घाते 2 वाला, घाते 3 वाला, घाते 4 वाला है नहीं, फिर क्या लिख देंगे घाते 5 वाला, -x घाते 5। ये क्या हो जाएगा, हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन और बचा है, उसको आप अपने खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अवरोही क्रम लिखना है, ठीक है। तो आरोही में हम ऐसे इसको छोटी संख्या को पहले लिखते थे, आरोही में जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, हम बता दिए थे आपको, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब आपकी नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू होगी, क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट प्रश्नावली 2 की बी, ठीक है। चलिए अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए।